नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। किन्नौर को सीएम सुक्खू की सौगात 30.70 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। मंत्री के एक पद के लिए कई विधायक तलबगार, हाईकमान से स्वीकृति पर होगी ताजपोशी। प्रदेश में सुक्खू सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इससे कांग्रेस विधायकों में एक बार फिर मंत्री बनने की हसरत जाग गई है। इन दिनों राज्य मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए कुछ विधायक सक्रिय बताए जा रहे हैं। प्रश्न पत्र पैटर्न बदला, अब निबंध लिखने पर भूमिका, निष्कर्ष जैसे 5 बिंदुओं के अलग अलग मिलेंगे अंक। मार्च में होने वाले हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में स्टेप वाइज मार्किंग के तहत विद्यार्थियों को अंक दिए जाएंगे। इसके चलते निबंध लेखन, प्रार्थना पत्र और अन्य प्रश्नों के उत्तर देने के लिए शिक्षा बोर्ड ने कुछ मानक तय किए हैं। हिमाचल में कांग्रेस ने किया जनता की जेब से निकालने का काम, दिया कुछ नहीं। सांसद अनुराग ठाकुर ने शनिवार को अपने निवास स्थान समीरपुर में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, चुनाव से पहले कांग्रेस ने बिना बजट के बड़े वादे किए, जिसकी पोल खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खोल दी। हिमाचल के 3 स्थानों पर नवंबर में अब तक का सर्वाधिक तापमान दर्ज। मौसम में आए बदलाव में सर्दियों में भी हिमाचल प्रदेश में तापमान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। शनिवार को नवंबर में 3 स्थानों पर अब तक का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में सर्वाधिक तापमान सोलन में 28.7, ऊना 33.4, केलांग में 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के जलाशयों, नदी नालों में ट्राउट मछली पकड़ने का प्रतिबंध। प्रदेश में ट्राउट के लिए अनुकूल ठंडे क्षेत्रों की नदियों और उनके सहायक नदी नालों में 28 फरवरी 2025 तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन प्रोजेक्ट जल्द सिरे चढ़ेगा। केंद्र ने दिया ब्याज रहित कर्ज। राज्य सरकार को 82.17 करोड़ रुपए की ये विशेष मदद ब्याज रहित लोन के रूप में मिली है। ये ऋण 50 साल बाद चुकाना होगा। जयराम ठाकुर बोले, फिर से गारंटी कार्ड पढ़े, अपने नेताओं के भाषण सुने। मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हकीकत है कि कांग्रेस को सत्ता हासिल करने के लिए झूठे बोलने और झूठी गारंटी देने की आदत पड़ चुकी है। हिमाचल में अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की फीस भी ऑनलाइन होगी जमा। 34 साल पुराने सर्टिफिकेट भी बिना झंझट मिलेंगे। शिमला नगर निगम ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए इसे ऑनलाइन किया। अब आपको प्रमाण पत्र के लिए कैश काउंटर पर पैसे जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। ये सुविधा देश विदेशों में कहीं से भी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। 1900 से अब तक से के सभी रिकॉर्ड डिजिटलाइज्ड किए गए हैं। ड्यूटी पर तैनात बिलासपुर के सीआरपीएफ जवान का हार्ट अटैक से निधन। क्षेत्र में शोक की लहर। जिला बिलासपुर की पंजाब सीमा के साथ लगते गांव बेहल का एक और लाल देश के लिए कुर्बान हुआ। सीआरपीएफ में तैनात एएसआई तिलकराज निवासी बेहल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। सीआरपीएफ की 132 बटालियन में तैनात तिलकराज आजकल श्रीनगर में तैनात थे और देश सेवा के लिए अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे। लद्दाख में विशाल सौर टेलीस्कोप बनाएगा भारत। सूर्य पर हो रही गतिविधियों को समझने में मिलेगा मदद। सूर्य पर नजर रखने के लिए भारत लद्दाख में नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप स्थापित करना चाहता है। सूर्य पृथ्वी पर जीवन का अग्रदूत है। सूर्य पर बड़े पैमाने पर सौर तूफान आते हैं जो पृथ्वी पर उपग्रहों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को गिरा देते हैं या जला देते हैं। वैज्ञानिकों को सूर्य पर हो रही गतिविधियों को समझने और उस पर शोध करने में भी मदद मिलेगी। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे देख रहे शोध और इनोवेशन के सपने। छात्रों के प्रोजेक्ट मानकों पर खरे। बच्चों को स्कूली स्तर से शोध और इनोवेशन से जोड़ने पर जोर दिया गया ताकि देश में इसे लेकर बेहतर माहौल बन सके। प्रोजेक्ट के तहत स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के छात्र हिस्सा ले सकते हैं। इस दौरान जिन छात्रों के प्रोजेक्ट मानकों पर खड़े उतरते हैं उन्हें आगे के शोध कार्य के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय मदद दी जाती है। राहुल गांधी बने पेंटर। भांजे से बोले, मुझे 10 जनपद ज्यादा पसंद नहीं, यहीं रहते हुए मेरे पिता की मौत हुई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिवाली के अगले दिन एक वीडियो साझा किया जिसमें वे और अपने भांजे रेहान के 10 जनपद आवास पर दीवारों को पेंट करना सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने भांजे से कहा कि दिल्ली के लुटियन क्षेत्र स्थित सरकारी आवास 10 जनपद उन्हें ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि यहीं रहते हुए उनके पिता राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी।
गर्मी ने तोड़ा 123 साल का रिकॉर्ड। नवंबर में नहीं पड़ेगी ठंड। अक्टूबर माह में 123 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार अक्टूबर का महीना साल 1901 के बाद से सबसे अधिक गर्म रहा और औसत तापमान सामान्य से 1.23 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया है। आमतौर पर दिवाली के आसपास ठंड का एहसास होने लगता है, लेकिन इस साल दिवाली बीते 3 दिन हो गए और अब भी सर्दी नहीं पड़ी। इस बीच IMD ने बताया कि पूरे नवंबर के महीने में सर्दी आने की कोई संकेत नहीं। अमेरिका ने भारतीय कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। विदेश मंत्रालय का आया जवाब। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की ओर से भारतीय कंपनियों पर लगे प्रतिबंधों पर कहा, इन कंपनियों ने भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया। इसे लेकर हम अमेरिका के संपर्क में हैं। भारत इन कंपनियों के निर्यात के बारे में बताएगा। अमेरिका का आरोप है कि कंपनियां रूस को और सामान उपलब्ध करवा रही है जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। इसमें 19 भारतीय कंपनियां और 2 भारतीय नागरिक शामिल हैं। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।